हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम छोटी बच्ची के लिए बंद कॉलर गले की डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े में गले को चिपका लिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा गला है इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है और लंबाई 5 इंच रखी है। ठीक है, तो हमें साइड में इस तरह से फोल्ड करके पहले सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों आप लोग वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से बंद कॉलर गले की डिज़ाइन बनाई है। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है। बचे हुए कपड़े की सफाई के साथ कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर इस गले को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर हमें निशान लगाना है। और फिर हमें एक कट भी लगा देना है बिल्कुल बीच सेंटर पर। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और इसको बराबर रखेंगे और इसमें भी हमें बीच सेंटर पर निशान लगाना है। तो इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा गला है इसको हमें इस तरह से रखना है। ठीक है, दोनों कट को मिला के और फिर गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट हम इस तरह से लगाएंगे कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने गले को सिल लिया है इस तरह से। और जो हमारा बीच में बुकरम कटिंग किया है तो इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर लिया है, इसके ऊपर हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और इसी के बराबर हमें कटिंग करना है। ठीक है, जो हमारा मेन गला है इसकी चौड़ाई हमारी 5 इंच है और लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने पेपर कटिंग किया है। अब हम इसी में डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसको इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। यहाँ पर हमें इस तरह से छोटी छोटी पट्टियाँ कटिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए हमने इतनी सारी पट्टियाँ कटिंग करी हैं। तो अब हम इसी से डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर को लिया है,
इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। यहाँ पर भी कट लगा देना है। तो बीच सेंटर से ही हमें डिजाइन बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से पट्टी को रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। ऊपर से हमें पास पास में पट्टी को सिलना है और नीचे से हमें आधा इंच की दूरी पर पट्टी को सिलना है, ठीक है। तो हमने आधी साइड में पट्टी को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी पट्टी को सिला है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट को लेंगे और सूट को हमें इस डिजाइन के ऊपर रखना है और रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। आप चाहे तो पिन लगाकर भी सिलाई लगा सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। इसमें हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने देखिए दूसरी सिलाई को भी लगा लिया है और यहाँ पर जो हमारा आगे वाला गला है वो सिलकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले गले को तैयार करेंगे। तो देखिए पीछे वाला गला हमने 5 शेप में कटिंग किया है। इसको हमने कपड़े पर चिपका लिया है। तो इसको हमें यहाँ पर साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो पीछे की तरफ गोल भी गला रख सकती हैं, ठीक है, और लंबाई भी अपने हिसाब से रख सकती हैं। यहाँ पर हमने ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाया है क्योंकि छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 5 इंच, तो 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई हमें 1 इंच रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने गले की लंबाई 1 इंच रखी है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और यहाँ पर भी हम 20 सेंटर पर निशान लगाएंगे। इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमने गले की पट्टी तैयार करी थी तो उसको हमें देखिए इस तरह से रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर सिलाई लगानी है। और फिर पूरे में सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से।
तो हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे अच्छे से, और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हमने देखिए सिलाई को लगा लिया है और पीछे वाला भी गला हमारा सिलकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर सिलेंगे। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलर सिलेंगे। तो पहले हम कॉलर की लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कॉलर की लंबाई है वो 12.5 इंच है। तो यहाँ पर हमने एक बुकरम की पट्टी कटिंग करी है। इसकी देखिए लंबाई हमने 12.5 इंच रखी है और चौड़ाई 1.5 इंच है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कॉलर की पट्टी को कपड़े के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और फिर दोनों तरफ से हमें साइड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हमें एक बड़ी सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को तैयार कर लिया है। अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो सूट को हमें उल्टा रखना है और जो हमारा कॉलर है इसको सीधा रखेंगे और देखिए कुछ इस तरह से हमें कॉलर को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है। इसमें जो सिलाई लगी है उसको अंदर की तरफ करेंगे और दाब सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और जो हमारा कॉलर है वो सिलकर तैयार हो गया है। इसमें हम डोरी भी लगा लेंगे और जो बड़ी सिलाई है उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीछे की तरफ डोरी भी लगा ली है और इस तरह से जो हमारा बंद कॉलर गला है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और दोस्तों अगली वीडियो में मैं इसकी
पूरी सिलाई बताएंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें।